बिना किसी इंट्रोडक्शन के आइए सीधा देखते हैं थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का लाइव केस। ये हम दोनों सलाइन वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ठंडा सलाइन एंटीना में जाते रहे और एंटीना के टिप के अलावा पूरे एंटीना को कूल रखे। अब हमने जनरेटर का मेन कॉपर केबल कनेक्ट कर दिया है इस मेटालिक एंटीना से ताकि इसमें माइक्रोवेव करंट जाए। पेशेंट को नेक में प्रिपेयर करने के बाद यानी कि स्टेरिलियम और इन्फेक्शन फ्री मटेरियल से हमने छोटी सी सुई से सुन किया और फिर एक पतली सी सुई से जाकर नेक में पंचर लिया और सीधा गांठ में चले गए। ये येलो सर्कल हमें दिखा रहा है कि कौन सा एरिया हमें पूरी तरह टारगेट करना है। जैसे जैसे हम पैडल पे पैर रख के माइक्रोवेव करंट डाल रहे हैं जो टिप से जनरेट हो रहा है, वैसे वैसे नोड्यूल के एक हिस्से में ये सफ़ेद सा क्लाउड या बबल्स फॉर्म हो रहे हैं जो नोड्यूल के उस हिस्से को जला रहे हैं। अब हमने देखा कैसे टिप के पास नए बबल्स जनरेट हुए। फिर हम नोड्यूल विड्रॉ करते रहेंगे यानी कि खींचते रहेंगे ताकि नोड्यूल का और एक हिस्सा जलते जाए। जब एक सेक्शन पूरी तरह जल जाएगा तो उसी तरह हम हायर सेक्शंस पे जाते रहेंगे एंड पीछे से आगे तक होते हुए एक एक लाइन जलाते रहेंगे। बहुत ही टाइटेटेड तरीके से जिस तरह आपको एनिमेशन में दिखाया है उस प्रकार से ये प्रोसेस किया जाता है। आप देखेंगे सिर्फ पेशेंट के गले में एक छोटी सी सुई गई हुई है और इसके अलावा कोई ब्लेड का यूसेज नहीं है। हम इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एयर पाइप या फूड पाइप के बहुत पास तक भी जाते हैं, वोकल कॉर्ड की नसें यानी कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के भी पास जाते हैं और कहीं भी जलाने के बाद भी रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। एक बार हम बीच बीच में नोड्यूल स्क्रीन करते रहते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई एरिया बचा तो नहीं है या हमारा बचा हुआ एरिया कितना है, हमें कौन सा नेक्स्ट एरिया टारगेट करना है। ये सारी प्लानिंग और एब्लेशन करते करते साथ साथ चलते रहती हैं। अगेन हम आपको नेक दिखा रहे हैं कैसे सिर्फ एक नीडल गई हुई है पेशेंट के नेक में एंड पेशेंट होश में है। आप जब भी देखेंगे उनकी आंखें खुली मिलेगी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वीडियो में पेशेंट हमसे बात करते रहते हैं, वो तो वॉइस ओवर पर्पस के लिए हमने ऑडियो डिटैच किया है ऑफ कोर्स। पूरा टाइम एज एन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं और नीडल को रीमैनिपुलेट करते रहते हैं। हमेशा आपने देखा कि ये पूरा प्रोसीजर एक सेकंड सोनोग्राफी गाइडेंस में लाइव हो रहा है, इसलिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट होते हैं इस प्रोसीजर के लिए बेस्ट है क्योंकि वो सोनो गाइडेंस में एक मार्जिन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाए। अगेन पूरा प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेन फ्री है। ऑलमोस्ट क्या, फर्स्ट जो सुन करने का डंक लगता है उसके बाद एक्चुअली में पूरा प्रोसीजर कम्प्लीटली पेन फ्री है। पेशेंट खुद सरप्राइज होता है। कई बार पेशेंट को पॉपिंग साउंड्स आते हैं जैसे पॉपकॉर्न फूटने के साउंड्स क्योंकि हीट से बबल्स बन रहे हैं, पर कोई पेन नहीं होता। यहाँ हम नोड्यूल के काफ़ी ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। अभी हार्डली 20% नोड्यूल बचा है। ये हम पीछे खींचते हुए जला रहे हैं और वाटर वेपर बना रहे हैं। फिर से हमने नीडल को रिपोजिशन किया, डीप गए, फिर से हम वेपर बनाते हुए जलाते हुए पीछे खींच रहे हैं। थोड़ा कैमरा इंस्टेबिलिटी थी क्योंकि हर बार डॉक्टर स्टाफ के लिए वीडियोग्राफर को शिफ्ट होना पड़ रहा था, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा और स्टेबल कैमरा पोजीशंस आए। फिर से हम काफ़ी हद तक क्लाउड बना रहे हैं बचे हुए एरियाज़ में, आगे की तरफ जाते जा रहे हैं सुपरफिशियल की तरफ। बचे हुए नोड्यूल में और आगे चले गए, सुपरफिशियल चले गए, फिर से जलाया, पीछे खींचा एंड सो ऑन। अब हम एनालाइज कर रहे हैं कि नोड्यूल का कोई हिस्सा बचा तो नहीं है। सबसे ऊपरी छोर पे और सबसे मीडियल यानी कि एयर पाइप के पास एक छोटा सा एरिया दिख रहा है जो अभी भी बचा हुआ है। आइए आपको भी दिखाते हैं वो कौन सा एरिया है जिसमें बिल्कुल भी एयर वेपर्स या वाटर वेपर दिख नहीं रहा है। ये है वो एरिया। बाकी नोड्यूल में आप देखेंगे तो ये क्लाउड बना हुआ है, सफ़ेद एयर के धब्बे हैं। वो एरिया जो हमने आपको दिखाया सर्कल रूप में, ये वाला, इसमें बिल्कुल भी वो बबल्स नहीं बचे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ऊपर जाके क्रेनियल पंचर लेना पड़ेगा ताकि हम इसे भी अलग से टारगेट कर पाएँ। ऑफकोर्स हम भले ये 2 से 5% एरिया है पर हम इसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। आपके वाइटल स्ट्रक्चर्स जैसे कि कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन की आर्टरी या किसी भी नर्व तक हीट ना पहुँचे इसलिए हम हाइड्रो डिसेक्ट करते हैं। ग्रीन एरो दिखा रहा है कैसे कैरोटिड आर्टरी बहुत दूर चले गए नोड्यूल से, जबकि रेड एरो उसका एक्चुअल पोजीशन था, वो थायराइड से चिपका हुआ था पर सलाइन बीच में इंजेक्ट करने की वजह से बहुत दूर चले गए। फिर से लोकल एनेस्थेशिया दिया और बिना किसी ब्लेड के यूज़ के, बिना किसी ऑपरेशन के सीधा एंटीना यूज़ किया बिकॉज़ ये भी एक पतली सी नीडल है लोकल एनेस्थेशिया जैसे।
और इसे सोनोग्राफी गाइडेंस में देखते हुए हमने इंसर्ट कर दिया। टारगेट करेंगे वही बचा हुआ ऊपर का छोटा सा हिस्सा, अपर एंड मीडियल। यस, अब नीडल से पंचर लेते हैं वो हिस्से का। परफेक्ट। एंड नाउ दैट वी आर डीप, अब जब हम उसके अंदर पोस्टीरियर या पिछले हिस्से में आ चुके हैं, पहले उसे जलाएंगे बबल्स फॉर्म करके। ये जला दिया हमने पैडल पे पैर रख के। फिर हम उसी नीडल को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे बचे हुए नोड्यूल में, उसे भी जला देंगे। परफेक्ट। आई थिंक एक छोटा सा एरिया रहता है सबसे आगे, या उसमें नीडल को मैनिपुलेट कर दिया। लेट्स कीप आवर लेग ऑन द पैडल, उसे भी जला देते हैं। परफेक्ट। और अब हम देख रहे हैं ऊपर जाके कि नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा दिख रहा है और एयर पाइप दिख रहा है, कहीं भी नोड्यूल का नामो निशान नहीं बचा है। पूरी तरह नोड्यूल जल चुका है। फिर से सोनोग्राफी पे देख रहे हैं कि कैसे नोड्यूल के हर कोने में, हर एरिया में अच्छे से एयर बबल्स आ चुके हैं। अगेन टॉप अप थोड़ा सा कर रहे हैं, बचे हुए एरियाज़ में यही जला के वेपर तैयार कर रहे हैं। एक बार नोड्यूल पूरा स्क्रीन कर लेते हैं। यस, हर कोने में एयर बबल्स दिख रहे हैं, यानी कि हर एरिया अच्छे से जल गया है, मार्जिन। फिर भी दिल नहीं मानता है, तो इसलिए बचा हुआ कोई भी एरिया देखा तो उसे हम फिर से जला रहे हैं, या कभी नहीं भी दिखता है फिर भी हम थोड़ा टॉप अप कर देते हैं 2-3 एरियाज़ में, ताकि रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर हो जाए। ये जो स्किल सेट है, नोड्यूल जलाना मुश्किल नहीं है। आई थिंक बहुत सारे स्पेशलिटीज़ को सोनोग्राफी का बेसिक ट्रेनिंग शायद हो सकता है और नोड्यूल जला सकता है, बट एक एक मार्जिन जलाना, ताकि हार्डली कोई मार्जिन छोड़ना पड़े और रिकरेंस चांस ना के बराबर हो जाए, आई थिंक ये एक स्किल सेट है जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बखूबी कर सकते हैं। ऑफकोर्स नर्व्स और बाकी चीज़ें बचाते हुए। हाँ, अगर आप हमारे पास काफ़ी लेट स्टेज पे आए हो और नर्व, बोलने की नर्व्स या सिंपैथेटिक गैंग्लियंस जो नींद और आँखों को हैंडल करते हैं वो बहुत पास है नोड्यूल के, सलाइन के बावजूद दूर नहीं सरक रहे, तब हमें 3 से 5% एरिया छोड़ना पड़ता है सेफ्टी के लिए, जो फ्यूचर में हो सकता है ना ज़रूरत पड़े जलाने की, हो सकता है अगर वो दोबारा बढ़ने लगे तो सेकेंड सेशन में जला सकते हैं जब पूरा नोड्यूल, डेड नोड्यूल श्रिंक हो चुका होगा। अब ये पेशेंट जब हमारे पास 3 से 6 महीने में आएंगे, इनका नोड्यूल सोनोग्राफी पे प्रैक्टिकली गायब हो चुका होगा, क्योंकि वो जल चुका है, वो डेड मटेरियल है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ऑफकोर्स 93 to 95% केसेस में। अब सिस्टर पेशेंट से बात करते हुए, देखते हुए कि पेशेंट को पेन नहीं है, छोटे से कॉटन से बस दबाव बनाएगी 15 से 20 मिनट के लिए और ख़त्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ब्लीडिंग चल रही है, कोई ब्लीडिंग की बूंद भी नहीं है, फिर भी कंप्रेशन हमेशा अच्छा होता है। इंटरनल ब्लीडिंग थोड़ा सा या क्लॉटिंग भी प्रिवेंट कर देता है, ताकि पोस्ट ऑप कॉल्स अनइवेंटफुल रहे। ये हम एंटीना का जो यूज़ ख़त्म हो चुका है, उसका कॉपर केबल, उसकी सलाइन कनेक्शन सब कुछ हटा रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं। दोबारा आप देख सकते हैं ये इको कंपनी का पर्पल एंटीना। अब हमने अपने सारे औजार पैक कर दिए। ऑफकोर्स ब्लेड का यूज़ तो हुआ ही नहीं, बस हमें लिग्नोकेन जेली की ज़रूरत थी, एक लोकल एनेस्थीसिया नीडल, थोड़ा सा सलाइन स्पेस बनाने के लिए, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स धकेलने के लिए, और माइक्रोवेव एंटीना। दैट्स इट। यही वो सिंपल 4 औजार है जिसके बेसिस पे एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट नोड्यूल को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं।